नमस्कार दोस्तों। जैसे कि हमने वादा किया था पिछले हफ्ते कि हम बहुत ही जल्द हमारे यूट्यूब पे वीडियोस प्रोवाइड करेंगे जिन लोगों को फिटनेस और हेल्थ की जानकारी चाहिए, न्यूट्रिशन के लिए अगर किसी को इन्फॉर्मेशन चाहिए तो हमारे वीडियो देख सकता है। और आज हम हमारा पहला वीडियो लॉन्च कर रहे हैं जो है बेड टाइम मील, या तो जिसको बोला जाता है पोस्ट डिनर मील या नाइट टाइम ईटिंग के बारे में। तो देखेंगे इसके लिए कि क्या धारणा थी पब्लिक में पहले और अभी क्या जानकारी अवेलेबल है। इसको बेड टाइम मील इसलिए बोला जाता है कि सोने के वक्त बेड पे जाने से थोड़ी देर पहले इसको लिया जाता है। कितनी देर पहले ये वीडियो में हम देखेंगे। पोस्ट डिनर मील इसको इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये डिनर के बाद लिया जाता है। इसको आप डिनर वाले मेन मील से कंपेयर नहीं कर सकते, उससे रिप्लेस नहीं कर सकते हैं। और नाइट टाइम है क्योंकि ये सोने से पहले है, और इसका कन्फ्यूज़न कई बार होता है लोगों को नाइट ईटिंग सिंड्रोम के साथ। तो ये वो नाइट ईटिंग सिंड्रोम वाली बात नहीं है। हम उसको लेके भी जो भी इन्फॉर्मेशन हमारे पास अवेलेबल है वो हम आपको प्रोवाइड करेंगे। पहले जानते हैं ओल्ड पर्सपेक्टिव क्या था, मतलब इसकी पूर्व धारणाएं क्या थी, और उसको हम देखेंगे आज इसको लेके क्या इन्फॉर्मेशन हमारे पास उपलब्ध है। तो पुरानी धारणा ये कुछ इस तरह से थी कि अगर रात को हमारा जो मेजर मील है, हमारा डिनर है, अगर हम उसके बाद अगर कुछ भी खाना खाते हैं तो हो सकता है कि ये स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो, या इसका कोई एडवांटेज नहीं होता है, बल्कि ये कॉन्स्टिपेशन या डाइजेशन के प्रॉब्लम खड़े कर सकता है। परंतु अगर इसको प्लान किया जाए अच्छे से, जैसे कि इसके प्रिवेलिंग गाइडलाइंस अवेलेबल है, तो ये हेल्थ के लिए अच्छा हो सकता है। तो नए पर्सपेक्टिव में पुराने पर्सपेक्टिव के बिल्कुल अपोजिट है। नई धारणा ये है, धारणा तो क्या, अब तो ये काफ़ी जगह पे प्रूव हो चुका है काफ़ी सारी स्टडीज़ में कि इससे काफ़ी सारे आपको हेल्थ और फिटनेस रिलेटेड बेनिफिट हो सकते हैं। नाइट ईटिंग सिंड्रोम भी एक तरह का चैलेंज है जिसमें लोग रात को उठ के या तो रात को देर से काफ़ी सारा खाना खाते हैं। ये परेशानी है, इसलिए इसको एक नाइट ईटिंग सिंड्रोम बोला जाता है। ये उन लोगों में होता है जो नाइट शिफ्ट की ड्यूटीज़ करते हैं। ये दिन में तो वैसे ड्यूटी करते ही है, पर जब इनकी नाइट शिफ्ट की ड्यूटी लगती है तो रात को इनके ड्यूटी आवर्स में ब्रेक टाइम पे खाना खाने की इनको आदत हो जाती है। और जब फिर वापस वही व्यक्ति दिन के वक्त में ड्यूटी करने लगता है तो उनकी ये आदत बनी रहती है रात को खाना खाने की। तो रात को जो डिनर में खाना खाते हैं उसके अलावा ये रात को जाग के देर तक ना सो के, या तो फिर बीच में इनको उठना पड़ता है खाना खाने के लिए, क्योंकि उनका बायोलॉजिकल क्लॉक कुछ इस तरह से सेटअप हो जाता है। परंतु इस नाइट ईटिंग सिंड्रोम में और हमारे बेड टाइम मील में एक बहुत बड़ा फ़र्क है। और ये फ़र्क ये है कि हमारा जो बेड टाइम मील होता है ये एक प्लान तरीके से लिया जाता है, और नाइट ईटिंग सिंड्रोम में सिर्फ क्वांटिटी पे फोकस किया जाता है। मतलब कि बंदा इसको एज अ सेकेंड डिनर इसको कंज्यूम करता है, जिसमें किसी तरह की प्लानिंग नहीं होती है। इनके मैक्रो या माइक्रो न्यूट्रिएंट की कोई कैलकुलेशन इसमें नहीं की जाती है। बेड टाइम मील में क्या होता है दोस्तों, एक सिंगल मैक्रो न्यूट्रिएंट या तो कॉम्बिनेशन में मैक्रो न्यूट्रिएंट के ऊपर फोकस किया जाता है। जैसे कि अगर कोई व्यक्ति बॉडी बिल्डिंग कर रहा है, मसल्स गेन कर रहा है, तो उसके लिए प्रोटीन बेस्ड, मतलब उसमें प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा हो, उस तरह के मैक्रो न्यूट्रिएंट वाले फूड्स को कंज्यूम किया जाता है। अगर कोई वेट रिडक्शन कर रहा है तो हो सकता है वो फाइब्रस फूड या तो लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले कार्बोहाइड्रेट सोर्सेज को या कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट वाले सोर्सेज को उसमें यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा आपकी अगर कोई हेल्थ कंडीशन है, आप किसी तरह की बीमारी से जूझ रहे हैं, या किसी तरह की कोई अदर चैलेंजेस है, जो मेटाबॉलिक कुछ इश्यूज़ हैं, तो उसके अकॉर्डिंग भी आपकी ये डाइट प्लान की जा सकती है। अब ये मील लेते कब हैं, ये ली जाती है डिनर के 90 से 150 मिनट के बाद, मतलब 1.5 से 2.5 घंटे बाद इसको कंज्यूम किया जाता है। ये गैप इसलिए रखा जाता है कि आपके जो डाइजेस्टिव एसिड्स होते हैं ये फिर से रिस्टोर हो जाए, और आपके बॉडी में जब आप कुछ भी खाना इनटेक करते हैं तो उसको अच्छे से डाइजेस्ट कर पाएँ। अगर आप इससे पहले लेते तो हो सकता है कि आपको भूख ना हो सकता है कि आप इसको खाना पसंद ना करें, या खा ले तो आपको डाइजेशन अच्छे से ना हो, कॉन्स्टिपेशन हो जाए, या इनडाइजेशन की वजह से एडिस रिफ्लक्स हो। एसिडिक रिफ्लक्स होता है, मतलब
एसिडिक खट्टी उबकाई आती है, जिससे आपकी स्लीप भी काफ़ी टाइम डिस्टर्ब हो सकती है। और ये बेड पे जाने के 30 मिनट पहले, बराबर है। ये 30 मिनट पहले इसके लिए, क्योंकि आप खाना खा के सीधा सोने चले जाएंगे तो हो सकता है कि ये एसिड रिफ्लक्स वाला इशू हो सकता है, और उसके साथ खाना भी बाहर आ जाए, चॉकअप हो सकता है, ये थोड़ा रिस्की हो सकता है। तो खाना खाने के बाद थोड़ा गैप रखना है, और कैलोरी रिस्ट्रिक्शन इसमें ज़बरदस्त तरीके से फॉलो करना है, अदरवाइज़ ये आपके पूरे प्लान को चौपट कर सकता है, आपका जो फिटनेस गोल है उसको अचीव करने में बाधा पैदा कर सकता है। तो आपकी जो कैलोरी इनटेक लिमिटेशन रहेगी वो 150 से 200 किलो कैलोरी तक रहेगी। अब हम देखते हैं कि ये कंसेप्ट वर्क कैसे करता है, ये कैसे हमें इफ़ेक्ट करता है, ये किस तरह से हेल्पफुल है। तो सबसे पहली चीज़, आप सभी लोग जानते हैं कि दुनिया के किसी भी कोने में, किसी भी देश में कोई भी आदमी भूखे पेट नहीं सो सकता है। कई बार ये होता है कि हम एक स्ट्रिक्ट डाइट फॉलो करते हैं हमारे फिटनेस गोल को अचीव करने के लिए, इसी चक्कर में कई बार डिनर बहुत कम क्वांटिटी में लिया जाता है। हो सकता है जो भी एथलीट हो या जो भी पर्सन जो फिटनेस गोल अचीव करने के लिए वर्कआउट कर रहा है, वो एक लिमिटेड डाइट में डिनर लेता है, जिसके चलते वो भूखा महसूस करता है या सेटिस्फाई नहीं होता है। उसके लिए एक वरदान जैसा हो सकता है ये मील। तो जब ये बेड टाइम में एक मील कंज्यूम करने को मौका मिलता है इनको, तो ये इनकी स्लीप क्वालिटी को इम्प्रूव करता है। अच्छी नींद से आपके जो स्ट्रेस हार्मोन्स है वो रिड्यूस हो जाते हैं, और आपके जो गुड हार्मोन्स है जो हेल्थ पे पॉजिटिव इम्पैक्ट डालते हैं उसका सेक्रेशन होता है। अच्छी नींद मिलने की वजह से वज़न कम होता है, मतलब कि फैट लॉस होता है, हेल्दी वेट गेन कर सकते हैं आप। दूसरा जो फ़ायदा होता है, ख़ासतौर पे जो लोग बॉडी बिल्डिंग करना चाहते हैं, मसल्स टोन अप करना चाहते हैं, उनके लिए फ़ायदा ये हो सकता है अगर वो कैसीन वे या कोई नेचुरल सोर्स ऑफ वे प्रोटीन लेते हैं एज अ बेड टाइम मील, तो इनको ये एडवांटेज मिलती है कि उनकी जो प्रोटीन सिंथेसिस है, मतलब कि मसल्स रिपेयरिंग जो प्रोसेस है, उनकी जो रिकवरी होती है वो अच्छे से हो सकती है। तो ये भी एक फ़ायदा है। अगर हम तीसरे फ़ायदे की ओर देखें तो ये उन लोगों के लिए है जिनको शुगर रिलेटेड इश्यूज़ है या मेटाबॉलिक कुछ डिसऑर्डर्स हैं। उनको फ़ायदा ये हो सकता है कि अगर वो लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाला फूड लेंगे तो स्लोली स्लोली इंसुलिन रिलीज़ होता रहेगा, और मॉर्निंग में कोई स्पाइक ऑफ शुगर या तो कोई हाइपोग्लाइसेमिया नहीं होगा, मतलब कि उनको किसी तरह की वीकनेस फील नहीं होगी। तो इसका फर्दर एडवांटेज ये रहता है कि अगर वो लोग मॉर्निंग में एक्सरसाइज करते हैं तो उनको चक्कर आने के चांसेस नहीं है, हाइपोग्लाइसेमिया से वॉमिटिंग होने की चांसेस नहीं है, और क्योंकि एनर्जी लेवल बना रहता है तो वो वर्कआउट में ज़्यादा इंटेंसिटी से फोकस कर सकते हैं, वो एंड्योरेंस एक्टिविटी को भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, कार्डियोवास्कुलर वर्कआउट में भी परफॉर्मेंस उनका इम्प्रूव हो जाएगा। फोर्थ बेनिफिट ये होता है नाइट टाइम मील का कि मॉर्निंग में काफ़ी सेटिस्फैक्शन फील होता है ब्रेकफास्ट के टाइम पे, जिसका सीधा सीधा फ़ायदा ये होता है कि किसी भी तरह का ओवर ईटिंग नहीं होता है। ज़्यादातर ये देखा जाता है कि जो लोग ऑफिस आवर्स में बिज़ी रहते हैं, लंच अच्छे से नहीं कर पाते या स्कीप कर लेते हैं, वो मॉर्निंग में ओवर ईटिंग कर लेते हैं, जिसके चलते उनके हेल्थ पे इफ़ेक्ट होता है। अब जब ये रात को खाना खा लेते हैं, क्योंकि जो हमारा बेड टाइम मील है ये एक तरह का मॉर्निंग में सेटिस्फेक्शन देता है उनको, और ओवर ईटिंग ना होने की वजह से सीधे सीधा उनके हेल्थ पे काफ़ी सारे पॉजिटिव इफेक्ट होते हैं, जिसमें से एक है कि ट्राइग्लिसराइड कम होता है और फैट भी कम होता है, और ओवरऑल बॉडी कंपोजिशन में काफ़ी पॉजिटिव चेंजेस आते हैं। इसको लेके जो स्टडी हुई थी इसमें ये किया गया था कि बेड टाइम मील जो है उसको मॉर्निंग में रखा गया, और जो उनका मॉर्निंग ब्रेकफास्ट है उसको नाइट में शिफ्ट कर दिया गया, और इनके टोटल कैलोरी वैल्यू को सेम रखा गया दोनों ग्रुप में। तो जो चेंजेस करने के बाद रिज़ल्ट आया, वो रिज़ल्ट ये था कि जो लोग बेड टाइम मील लेते हैं उनको फैट रिडक्शन में बेनिफिट हुआ था। तो बेड टाइम मील को अदर मील से हमें रिप्लेस नहीं करना है, उसको बेड टाइम पे ही लिया जाना चाहिए। फिफ्थ जो
पॉइंट है ये है फैट लॉस। जैसे कि हमने पहले पॉइंट में बताया कि स्लीप क्वालिटी इंप्रूव होगी, तो जो स्लीप और ओबेसिटी इन्वर्सली एसोसिएटेड है। इन्वर्सली एसोसिएटेड का मतलब होता है जितनी नींद अच्छी होगी ओबेसिटी उतनी कम होगी। सिक्स्थ जो पॉइंट है यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले वो है ट्राइग्लिसराइड रिडक्शन। फीमेल कैंडिडेट्स के ऊपर एक स्टडी की गई थी जिसमें 5 हफ्तों से कम वक्त रखा गया था और उनको बेड टाइम मील प्रोवाइड किया गया था, और उस बेड टाइम मील का इम्पेक्ट वही हुआ जैसे कि हमने बोला था कि मॉर्निंग टाइम में ब्रेकफास्ट का इंटेक कम हो जाता है और वही नोट किया गया, और उसका अल्टीमेट रिजल्ट ये निकला कि 4 हफ्ते के वक्त के बाद ये सारी फीमेल्स जो ये मील कंज्यूम कर रही थी उनका प्लेसिबो ग्रुप के सामने, मतलब उनके जो भी एक कंपैरेटिव ग्रुप के सामने ट्राइग्लिसराइड और उनके वेट और उनकी वेस्ट की जो सरकमफेरेंस होती है उसमें कमी नापी गई थी। अब ये बेड टाइम मील क्या सभी उम्र के लोगों के लिए होता है? जी हाँ, ये बिल्कुल सभी उम्र के लोगों के लिए होता है। बच्चों में ये इसलिए ज़रूरी होता है कि जो बच्चे फिज़िकली काफ़ी एक्टिव होते हैं, बाहर खेलना जाना चाहते हैं, रूटीन में खेलते या किसी स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग ले रहे हैं, या इनका फिज़िकल एक्सर्शन ज़्यादा है मे बी ड्यू टू द लाइफस्टाइल या उनकी खेलने कूदने की चाह के कारण, तो उनको ये बेड टाइम मील काफ़ी तरीके से हेल्प कर सकता है, क्योंकि एक ऑर्डिनरी पर्सन के कंपेयर में बच्चों के न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट ज़्यादा होते हैं, परंतु हर घर में हर एज के व्यक्ति के लिए अलग से खाना बनाया जाना मुमकिन नहीं होता है। तो इस तरह की चीज़ों के बारे में अवेयरनेस भी कम होती है, तो न्यूट्रिशन प्लानिंग होती नहीं है। पर जब आप ये वीडियो देखेंगे आपको अगर इस तरह की अवेयरनेस आती है तो आप बच्चे को नाइट टाइम पे 2 तरह से आप मील दे सकते हैं। प्रोटीन बेस भी दे सकती है या तो किसी तरह का फ्रूट, ज़्यादातर फ्रूट बच्चों में ज़्यादा प्रोवाइड किया जाता है ताकि उनकी इम्यून सिस्टम बनी रहे। बच्चों में वैसे पॉपुलर फ्रूट्स जो है स्ट्रॉबेरी और ऑरेंज, और सीज़न में मैंगो भी अवेलेबल होता है। और अगर बच्चा कंप्लेन करता है कि उसको थकान रहती है या वर्कआउट करने के बाद बॉडी पेन रहता है, तो उसके लिए बनाना एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। यंग एडल्ट्स में भी ये बेड टाइम मील काफ़ी इफ़ेक्टिव है, और सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव जो ये बेड टाइम मील देखा गया है मिडल एज पीपल के अंदर देखा गया है। यंग एडल्ट्स को और मिडल एज पीपल को टेस्ट किया गया है अलग अलग कंडीशन में, विदाउट बेड टाइम मील और विद बेड टाइम मील। अब क्या होता है कि यंग जो एडल्ट्स होते हैं, जो लेट टीनेज वाले 18 ईयर्स 19 ईयर्स, इस एज के बच्चों का मेटाबॉलिक रेट बहुत हाई होता है, एनाबॉलिक एक्टिविटी ज़्यादा होती है क्योंकि हार्मोन सेक्रेशन काफ़ी हायर साइड पे होता है जैसे कि टेस्टोस्टेरोन मेल्स के अंदर। तो उनकी रिकवरी में काफ़ी मतलब फास्टर रेट से रिकवरी होती है स्पेशली टेस्टोस्टेरोन की वजह से। परंतु मिडल एज में ये इशू है कि उनकी रिकवरी जो होती है, रिकवरी मतलब वर्कआउट करने के बाद सेकेंड डे जो फिटनेस लेवल होना चाहिए या जो मसल्स की ग्रोथ बननी चाहिए वो स्लो होती है मिडल एज में इन कंपेयर टू यंग एडल्ट। परंतु जब मिडल एज पर्सन भी नाइट टाइम मील या बेड टाइम मील कंज्यूम करता है अपनी फिटनेस गोल के अकॉर्डिंग, तो उनके अंदर देखा गया है कि काफ़ी हद तक यंग एडल्ट तक के आसपास तक की रिकवरी हो जाती है, मतलब रिकवरी रेट जो है वो यंग एडल्ट तक पहुंच जाता है। तो अगर कोई मिडल एज पर्सन है और वो अगर वेट ट्रेनिंग कर रहा है तो मैं रेकमेंड करता हूँ उनको कि प्लीज़ 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 अपने बेड टाइम मील को आप शुरू करिए, उसमें आपके रिक्वायर मैक्रोन्यूट्रिएंट को फोकस करके। अगर आप वेट रिडक्शन का वर्कआउट कर रहे हो तो आप प्रोटीन और लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले फूड को फाइबर्स फूड के साथ कंबाइन कीजिए। अगर आप मसल्स गेन कर रहे हैं और आप बॉडी बिल्डिंग करना चाहते हैं तो आप प्रोटीन पोर्शन को ज़्यादा रख के आपके बेड टाइम मील को ज़रूर से इंक्लूड करिए, अदरवाइज़ आपके डिज़ायर्ड रिजल्ट आपको नहीं मिलेंगे। आप मेहनत तो करते रहेंगे परंतु उसमें आपको कोई रिजल्ट नहीं दिखेगा। एल्डरली पीपल में भी फ़ायदे देखे गए। एल्डरली पीपल में जो स्टडी हुई थी उनको हॉस्पिटलाइज कंडीशन में ट्यूब के थ्रू रात को उनकी नींद के वक्त में ही पोस्ट मिडनाइट इनको कैसीन प्रोवाइड किया गया था, कैसीन इनको दिया गया था। कैसीन का इफेक्ट देखा गया तो इनके लीन बॉडी मास में ग्रोथ था। ज़्यादातर एल्डरली पीपल काफ़ी मसल्स लूज़ करते हैं एट्रोफी की वजह से, परंतु जब इनको कैसीन एज अ बेड टाइम मील दिया गया तो उनके लीन बॉडी मास में इंक्रीज देखा गया।
और वुमेन में जैसे हम आगे डिस्कस कर चुके हैं कि वुमेन्स के अंदर भी देखा गया कि बेड टाइम मील का इम्पैक्ट ट्राइग्लिसराइड और फैट काफ़ी हद तक कम हो जाता है इफ़ेक्टिवली। करीब करीब अगर बेड टाइम मील कोई शुरू करता है तो 4 हफ्तों में 1 से 1.5 किलो तक का वेट रिडक्शन होता है। और क्योंकि ट्राइग्लिसराइड इसमें कम हुआ, ये नोट किया गया, दैट मीन्स के फैट काफ़ी हद तक उस वेट में कम हो रहा है। अब आप फूड में क्या क्या इंक्लूड कर सकते हैं? अगर आपका गोल मसल्स गेन करना, बॉडी बिल्डिंग करना है, अगर आप वेट लिफ्टिंग, पावर लिफ्टिंग की भी ट्रेनिंग कर रहे हैं, अगर आप स्विमर हैं, या आप हाई इंटेंसिटी ट्रेनिंग कर रहे हैं, या आपका फिजिकल एक्सर्शन वाला कोई जॉब है, या आप उस तरह का काम करते, आपका डेली रूटीन है, अगर आपको फिजिकल हार्डवर्क करना पड़ रहा है, ट्रैवल करना पड़ रहा है उस तरह से, तो आप अपनी प्रोटीन इंटेक बेड टाइम मील में ज़्यादा रख सकते हैं, या तो कंप्लीट प्रोटीन बेस बेड टाइम मील ले सकते हैं। तो इसमें हमने जो प्रायोरिटी दी है, सबसे पहले ये कैसीन को दी है। कैसीन और वे, ये 2 तरह के सप्लीमेंट्स हैं, ये सिंथेटिक फॉर्म में अवेलेबल है और ये मिल्क से डेरिव किए जाते हैं, आपको सप्लीमेंट स्टोर पे अवेलेबल हो जाएंगे। कैसीन और वे में फ़र्क ये इतना होता है कि कैसीन एक स्लो प्रोटीन है। स्लो प्रोटीन का मतलब ये आपको थ्रू आउट द नाइट आपकी मसल्स रिकवरी में हेल्प करेगा, क्योंकि स्लोली स्लोली डाइजेस्ट होगा और आपकी जो भी मसल्स रिपेयरमेंट की प्रोसेस है, ये काफ़ी लंबे अरसे तक आपको उसमें सपोर्ट करेगा। क्योंकि जैसे भी हम लोग वेट ट्रेनिंग करते हैं और उसका जो इम्पैक्ट होता है बॉडी पे, मतलब हाइपरट्रॉफी जो बनी रहती है, ये 48 घंटों तक बनी रहती है। पहले 24 आवर फास्ट होती है, स्लीप के दौरान काफ़ी सारी रिकवरी हो जाती है, और बाकी बचे हुए घंटों में डिपेंड अपॉन द अदर कंडीशन। तो कैसीन और वे का कंपैरेटिव स्टडी भी हुआ है इस तरह की रिकवरी को नोट करने के लिए, तो उसमें कैसीन थोड़ा ज़्यादा इफेक्टिव रहा है। हालांकि बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है कैसीन और वे के बीच में, बट कैसीन थोड़ा ज़्यादा इफेक्टिव है। और आपके पास कैसीन का ऑप्शन ना आपको अलग से खरीदने की, अगर आप वे ऑलरेडी कंज्यूम कर रहे हैं तो आपको वे को भी आप मीट आप बेड टाइम मील में यूज़ कर सकते हैं। कई सारे एथलीट ये भी करते हैं कि उसको बेड टाइम मील में ना लेके, जब वो उनको रात को नींद खुलती है, अगर बीच में वो कुछ फील करते हैं कार्विंग जैसा, तो उसकी जगह पे वो कैसीन या वे उस टाइम पे भी लेते हैं द मिडल ऑफ नाइट। थर्ड पोजीशन पे हमने एक को रखा हुआ है, क्योंकि एक तो चीपर होते हैं, इजीली स्टोर किए जा सकते हैं फ्रीज में, बनाना भी आसान होता है, ज़्यादा टाइम लगता नहीं इसको बनाने में। तो एक भी एक अच्छा सोर्स ऑफ प्रोटीन हो सकता है आपके मिड टाइम मील के लिए, और ये कम क्वांटिटी में भी आप बना सकते हैं। आपको ज़रूरी नहीं एक साथ में आप जैसे कुछ चिकन वगैरह आपने फ्रीज़ में रखा है, उसको फिर डिफ्रॉस्ट करना पड़ेगा आपको माइक्रो में, या जो भी आपके पास अवेलेबल फैसिलिटीज़ हो उसके अकॉर्डिंग। तो एक उसके कंपेयर में काफ़ी ईजी और इफ़ेक्टिव है। चिकन और मीट, वैसे तो मैंने देखा है कि काफ़ी सारे लिटरेचर में ये दोनों चीज़ रिपोर्ट की गई है, परंतु व्यक्तिगत रूप से मैं इसको रेकमेंड नहीं करता हूँ, क्योंकि चिकन और मीट ये दोनों में फ़ैट परसेंटेज काफ़ी हाई होता है। अंदाज़न चिकन के अंदर 18% और मीट के अंदर भी अंदाज़न 25 to 30% फ़ैट होता है, और ये दोनों ही फ़ैट हेल्थ के लिए अच्छे नहीं है। तो हो सके तो इनको अवॉइड किया, इनकी पोर्शन को थोड़ा कम रख लीजिए। फोर्थ में है आपका जो उसके आगे जो है ये फ़िश है। फ़िश भी काफ़ी अच्छी हो सकती है हेल्थ के लिए, इजी टू डाइजेस्ट भी हो सकती है, इसको भी पकने में कम वक्त लगता है। और उसके बाद मैं आपको रेकमेंड कर सकता हूँ सॉसेज। आजकल मार्केट में फ़ैट फ्री सॉसेज भी अवेलेबल है। और सबसे अच्छी बात वेजिटेरियन के लिए पनीर, इसको भी आप फ्रीज़ में रख सकते हैं। आजकल तो काफ़ी ब्रांडेड पनीर आने लगे जिनकी प्रिजर्वेशन पीरियड भी काफ़ी अच्छी है, आप उसको फ्रीज़ में रख सकते हो और जब चाहे तब उसको यूज़ कर सकते हैं बेड टाइम मील में। उसके बाद ये लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड, ये इनके लिए जिनको शुगर के इश्यूज़ है, जो हाई कार्बोहाइड्रेट वाले या हाई शुगर वाले फूड कंज्यूम नहीं कर सकते, तो लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स में ये जो अवेलेबल ऑप्शन है, ये वेट रिडक्शन वाले लोगों को भी काम लग सकता है। तो फर्स्ट ऑप्शन है पॉपकॉर्न, सेकंड है स्पीनट्स, स्प्राउट्स ले सकते हैं। स्प्राउट्स में अच्छी बात ये है कि स्प्राउट्स को आप अलग अलग रेसिपी में यूज़ कर सकते हैं। आप इसकी कुछ बेल बना सकते हैं, चाट बना सकते हैं, स्प्राउट्स को विथ कर्ड मिक्स कर, स्प्राउट्स को विथ हनी मिक्स कर सकते हैं, या इसके अंदर कुछ स्पाइसेस मिक्स कर सकते हैं। स्प्राउट्स को आप ब्रोकली के साथ या कुछ सलाड्स के साथ भी मिक्स कर सकते हैं। तो स्प्राउट्स मेरे ख्याल से एक बहुत ही डायनेमिक ऑप्शन हो सकता है। दैन एप्पल, ऑरेंज एंड बनाना। ऑरेंज की एक
प्लस बात ये होती है इसकी कि ऑरेंज के अंदर आपकी डेली रिकमेंडेड वैल्यू से ज़्यादा विटामिन सी की मात्रा होती है, तो ये भी काफ़ी अच्छी चीज़ हो सकती है। पोस्ट कोविड तो आई थिंक ऑरेंज की खपत भी बढ़ गई होगी, क्योंकि इसके एडवांटेज हैं आपकी इम्यून सिस्टम बढ़ाने में। बनाना इज़ वन ऑफ द फेवरेट ऑफ ऑल स्पोर्ट्समैन, क्योंकि बनाना में सिंपल कार्बोहाइड्रेट मिल जाता है और इजी टू डाइजेस्ट है, आपके कॉन्स्टिपेशन को इश्यू को भी सोल्व कर देता है। पोटेशियम की मात्रा अच्छी होती है बनाना में, जिसके चलते मसल्स रिकवरी अच्छी होती है, मसल्स पेन रिड्यूस हो जाता है। प्लम्स, पियर्स, ग्रेप्स, मिल्क, ओट एंड कीवी। ग्रेप्स एक तरह से आपके वेदर बेस्ड फ्रूट है। इंडिया में तो समर के आसपास मिलता है या मार्च से शुरू होता है, और इसमें वाटर कंटेंट ज़्यादा होता है, तो उस टाइम पे अगर लिया जाए तो आपका डिहाइड्रेशन का इशू भी ये सॉल्व कर सकता है। मिल्क की एक अच्छी बात ये है कि मिल्क जो है ये कैसीन और वे, ये दोनों चीज़ मिल्क से डेरिव की जाती है। तो अगर आप मिल्क कंज्यूम कर रहे हो तो आपको कैसीन और वे उसी में से मिल जाता है। जो लोग सप्लीमेंट में बिलीव नहीं करते, सप्लीमेंट पे उनका ज़्यादा भरोसा नहीं है, या तो कोई रेनल इम्पायरमेंट है या कोई किडनी रिलेटेड डिजीज़ है, अगर उनके अगर डॉक्टर, फिजिशियन, डाइटिशियन उनको अलाउ नहीं करते, उनको अगर सिंथेटिक प्रोटीन से किसी तरह की चैलेंजेस हैं, तो उनके लिए मिल्क एक अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि उनको कैसीन और वे उसी में से मिल जाता है। देन ओट्स एंड कीवी। ओट्स को भी स्टोर करना इजी है, प्रिपेयर करना भी इजी है। ओट्स में भी काफ़ी सारी रेसिपीज़ आप ट्राई कर सकते हो। ओट्स को आप दाल के साथ यूज़ कर सकते हैं, डिफरेंट पल्सीज के साथ मिक्स करके यूज़ कर सकते हैं। दैन कीवी। कीवी जनरली, कीवी और स्ट्रॉबेरी ये दो ऐसे फ्रूट्स हैं जो बच्चे ज़्यादा लाइक करते हैं, और ये दोनों में विटामिन सी की मात्रा ज़्यादा अच्छी रहती है। फाइबर्स फ्रूट ज़्यादातर जो लोग इंटेंस वेट लॉस के लिए ट्राई करेंगे उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। सलाड, ककुम्बर, ब्रोकली, पीस, वाटरमेलन्स एंड कैरेट्स, ये सारी चीज़ें आप रो फॉर्म में कंज्यूम कर सकते हैं। दैट इज़ द बेस्ट पार्ट ऑफ द फाइबर्स फूड। इसमें आपको ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं, आप 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन अपनी अवेलेबिलिटी और फ्री स्पेस के अकॉर्डिंग इसको स्टोर कर सकते हैं, और वेट मेज़र करके आप इसको ले सकते हैं अपनी कैलोरी इंटेक को रिस्ट्रिक्ट करने के लिए। कोकोनट वाटर मैं रिकमेंड करना चाहूँगा उन लोगों को जिनका स्वेटिंग ज़्यादा हाई होता है, या ऐसे वेदर में रहते हैं जहाँ पर गर्मी ज़्यादा है। तो डिहाइड्रेशन में क्या होता है, स्वेट के साथ हमारे बॉडी अपने सॉल्ट्स और मिनरल्स भी लूज़ कर देता है, तो उसको रिप्लेस करने के लिए कोकोनट एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। तो इसको वर्कआउट के बाद लिया जाए, और आपको वर्कआउट के दौरान मस्कुलर क्रैम्प आ रहे हैं तो इसको वर्कआउट से पहले ही ले लिया जाए। उसके बाद स्ट्रॉबेरी, ये स्पेशली मैं रेकमेंड करूँगा बच्चों के लिए, स्वीट लाइम भी बच्चों के लिए। देन कर्ड। कर्ड में एडवांटेज ये है कि इसको आप किसी मेजर मील और माइनर मील के तौर पे भी कहीं पर भी ले सकते हैं, पर कर्ड में ये है कि उसको आप रूम टेम्परेचर पे यूज़ कीजिए। अगर आप फ्रीज से इसको निकालते तो तुरंत उसको यूज़ मत कीजिए, ये आपको थ्रोट इन्फेक्शन कर सकता है। और कर्ड फ्रेश फॉर्म में यूज़ कीजिए, ज़्यादा दिनों तक फ्रीज़ में रखेंगे तो उसमें बैक्टीरिया लग जाते हैं और वही बाद में थ्रोट इन्फेक्शन का रीज़न बनते हैं। उसके बाद है दलिया, पोहा और कॉर्नफ्लेक्स। ये चीज़ें भी आराम से रखी जा सकती है, आप कहीं से कहीं भी स्टोर कर सकते हो और कई दिनों तक यूज़ कर सकते हैं। अब जो सारी हमने अब तक की जितनी भी कथा की है, इसमें हमने जो भी आपके सामने फैक्ट रखे हैं ये सारी स्टडीज़ हो चुकी हैं, परंतु इन सभी स्टडीज़ में एक ही डिसएडवांटेज था कि कोई भी स्टडी 5 हफ्ते से ज़्यादा की नहीं है, मतलब उससे कम समय के लिए ही ये स्टडीज़ की गई है। तो अगर अगर हम ये बेड टाइम मील या पोस्ट डिनर मील को, जो बॉडी पे जो इसका इम्पेक्ट होता है लॉन्ग रन में, इसका कोई डाटा अवेलेबल नहीं है। ये कितना पॉजिटिव कितना नेगेटिव लॉन्ग रन में होगा ये नहीं पता। हाँ, अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए इस स्ट्रेटजी को यूज़ करना चाहते हैं तो डेफिनेटली इफेक्टिव है, इसके पॉजिटिव इफेक्ट है, कोई भी नेगेटिव इम्पैक्ट अभी तक देखने को मिला नहीं किसी भी स्टडी में, परंतु लॉन्ग टर्म का डाटा अवेलेबल नहीं है। और ये कई बार होता है कि किसी पर्टिकुलर टॉपिक या विषय के ऊपर आपको लॉन्ग टर्म स्टडीज़ अवेलेबल नहीं होती है, आगे जाके शायद होगी या हम खुद इसको करके देखेंगे। और मैं रेकमेंड करूँगा, हर इंडिविजुअल डिफरेंट होता है, उनकी रिक्वायरमेंट डिफरेंट होती है, फिटनेस गोल अलग होता है। तो जो भी चीज़ें हम आपको पहुँचा रहे हैं ये एक एजुकेशन पर्पज़ से, ये हम किसी को सीधे सीधे रेकमेंड नहीं कर रहे, हम बोल रहे कि ये भी एक ऑप्शन हो सकता है, आप उसको एनालाइज कीजिए, देखिए। आप इसको डिस्कस कर सकते हैं अपने डाइटिशियन, ट्रेनर जो अगर क्वालिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट है तो उसके साथ।
तो हम ये रेकमेंड करते हैं कि आप कुछ भी चीज़ अप्लाई करने से पहले आप अपने फिजिशियन से और एक क्वालिफाइड डाइटिशियन से कंसल्ट करने के बाद ही यूज़ करें। और आपकी अगर कोई भी फिटनेस से जुड़े सवाल हैं, आपको न्यूट्रिशन से जुड़े सवाल हैं, तो आप हमें कमेंट में लिख भेजिए, हम इसको जल्द से जल्द आंसर देने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।